इसीलिए बनाया है कि हम प्रेस नोट पर आधारित न रहे। हमारा है जनता की समस्याओं को देखें, एक तरफ हम जनता की समस्याओं का गहन अवलोकन करें और दूसरी तरफ प्रशासन के को सही बात बतावें। तीसरी बात आती है कि उसके बीच में हम ऐसी संतुलित भाषा का प्रयोग करके बात को मुद्रित करावे या मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से प्रस्तुत करें, जो बात उत्तेजनात्मक न हो करके भी सही भी हो और सही मार्गदर्शन या दिशा बोध करने वाली भी हो। मित्रों, यहाँ आकर के जैसा पीआर साहब ने कहा, कई अनुभवजन्य बात होती है, अध्ययनजन्य बात होती है, गरिमामय बात होती है। पुराने विचारक सारे ये बात कह गए हैं कि जरूरी नहीं है कि बूढ़े आदमी में ही ज्ञान हो, बूढ़े आदमी में ही अनुभव हो। आप सबको मालूम है, भारतीय आर्ष परंपरा में ज्ञान वृद्ध भी और वयोवृद्ध भी। व्यास जी के जिंदे होते हुए सुखदेव से कथा बजवाई गई, क्योंकि व्यास जी को मालूम था, उनको श्रोताओं को मालूम था, आम पब्लिक और जनता को मालूम था कि सुखदेव जी एक इस प्रकार के संत और बाल्यावस्था से ही विग्रही है जो हमें सही ज्ञान, सही दिशा बोध और तात्विक दर्शन करा सकते हैं। आज युवा पीढ़ी जो है उसके ऊपर देश निर्भर है। अगर युवा पीढ़ी धन लोलुपता के बस, पद लोलुपता के बस या और कई कारणों से अपना दायित्व बोध का निर्वाह न करके उस सीमा तक सीमित रह जाती है, जनता के प्रति उसको निश्चित बात है कि विचारणीय प्रश्न बनेगा। जनता उसके लिए किस तरह से सोचती है ये भी उसको कहीं कहीं सुनना पड़ेगा। आज के इस दिवस पर मेरा निवेदन होगा कि संवाददाता, पत्रकार, संपादक, चाहे वो दैनिक पत्र के हैं, साप्ताहिक हैं, अगर वो जागरूक रह करके जनता की समस्याओं को बड़े सुंदर शिष्ट शब्दों में प्रस्तुत करते हैं और प्रशासक वर्ग पर अंकुश रखते हैं, प्रशासक वर्ग पर उनको दायित्व बोध बनाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक क्या कहते हैं सशक्त व्यक्तित्व रखते हैं, तो निश्चित बात है कि मीडिया का जो कारगर काम है, उसका जो प्रतिनिधित्व है और जवाबदेही है, उसका वो पूर्ण रूप से निर्वाह कर सकते हैं। आज मीडिया अलग अलग श्रेणियों में भी विभक्त है। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है और यहाँ तक कि साइबर मीडिया भी बात आ गई। जैसा अभी दीनदयाल जी ने, आप लोगों ने कहा कि वर्ल्ड की लेवल कई सूचना, कई घटना दुर्घटना हो मिनटों में मिल जाती है, चाहे वो मीडिया टीवी चैनल हो चाहे पत्रकार हो। तो इन सारे संदर्भों में हम जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हैं उसका दायित्व निभाएं। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया एक काम नहीं कर रही, वो काम है कि जहाँ जहाँ जिला है, जहाँ जहाँ पंचायत समिति है और जहाँ जहाँ गांव है, उससे आम जनता का रागात्मक जुड़ाव कैसे हो। वो जो सारा माध्यम था, चाहे वो लोक कथा माध्यम हो, लोकवाणी माध्यम हो, श्रोता हो, चाहे शाम को वाणी गायक हो, चाहे घर में कथावाचक हो, वो स्रोत सारे खत्म हो गए। आज गांव का जुड़ाव करने के लिए किसी पंचायत समिति का हमारे पास में गौरवपूर्ण इतिहास और गौरवपूर्ण परिचय भी नहीं है कि इसमें देखने लायक बड़े आदमी या कौन कौन हुए। तो जिले के प्रति जिले वासियों का, पंचायत के प्रति पंचायत वासियों का, ग्राम पंचायत के प्रति ग्राम वासियों का रागात्मक जुड़ाव कैसे हो, उनका लगाव कैसे हो, ये काम भी मीडिया अपने अपने साधनों, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। और अगर इस सारे काम को करने के लिए दो बातें हैं कि जो अपने जैसलमेर के जितने मीडिया से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि अगर उन्हें जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पहले की और आज की तुलनात्मक दृष्टि से मालूम है, तब तो उसे और वर्तमान में अपने युग सापेक्ष अध्ययन करके और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो उन्हें जैसलमेर गजेटियर, इतिहास
और जो जो जनसंपर्क कार्यालय से या निकलते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए कि पहले क्या स्थिति, आज क्या स्थिति है। करोड़ों रुपए आज अलग अलग योजनाओं पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जैसलमेर जैसे स्थान पर जहाँ ये कहावत थी कि घीरो घड़ा 10 परियोड़ा मिल सके, लेकिन पौनीरो मीठे पौनीरो घड़ो एक नहीं मिल सकेला, और मैंने वो रिजर्व रख सकता। आज जैसलमेर से घी शुद्ध खत्म, दूध खत्म, और लोकल में जो कृषि बैल से खेती होती थी वो खत्म। अब मीडिया का यहाँ पे ये दायित्व बनता है कि ये जो सारे कार्यक्रम, जो नए नए उद्योग चल रहे हैं, इनके बीच में ऐसा कौन सा मार्ग निकाले जिससे कि वो धंधा पुनर्जीवित होकर के आदमी को सही दूध, सही घी, सही अनाज मिल सके। जैसलमेर के शहीदों का, जैसलमेर के जल संरक्षण का, जैसलमेर के ग्रामीण जीवन का, जैसलमेर के कुटीर उद्योग का, ग्रामोद्योग का, सब कुछ आज आप देख रहे हो कि एकदम विनाश हो चुका। एक गांव का आदमी बैल से खेती करता था, हल चलाता था, सुथारी का काम गांव में था, लोहार का काम गांव में था, और न जाने कि पशुपालक कितने पलते थे। गाय का गोबर और उससे खाद मिलती थी, यूरिया और इसका काम नहीं था। मीडिया का ये दायित्व बनता है कि नए और पुराने का अध्ययन करके ऐसा समन्वय मार्ग निकाले कि आज के इस ऊहापोह की जगत में युवा पीढ़ी को धंधा चाहिए, युवा पीढ़ी को काम चाहिए, और इस दिशा बोध देने के लिए मीडिया बहुत बड़ा काम कर सकता है अपने भाषणों के द्वारा, लेखन के द्वारा। जैसे कई एक विषय है कि जैसलमेर का युवा क्यों दारू बेचता है, क्यों चोरी करता है, क्यों तस्करी क्यों करता है। कारण कि गांव का धंधा उससे गांव से दूर हो गया। आज वो गांव में माँ बाप गाय बैल भले पाल ले, लेकिन वो लोग उसको कह दे देसी भाषा में कि तू ऊँट सड़ियो बांधा को नहीं, घर में पड़ियोड़ो छोरे ने कह दे कि तू शेड़ो ले आ, तो शेड़ो ठाको नहीं, मैंने मोरी नहीं ठाको। ऊँट रो कह दे कि पलाणिया ले आ, गिद्दी ले आ, या और की चीज ले आ, या नाड़ ले आ, आज खेती करनी है, बीज बावने मैंने हल नौमी मारे। अब जब बेकार बच्चा होगा तो कोई तो धंधा करेगा। एक तरफ गवर्नमेंट ने पहनावा, आजीविका के साधन देकर और आडंबर सारे बढ़ा लिए, तब वो एक आदमी गलत राह पे जाता है, क्योंकि हमने उसको श्रम से जोड़ा ही नहीं, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। पहले वाला जवान खेती करता था, मुझे याद है, आज भी मेरे को कहना कि कुत्तर काट ले, मैं कुत्तर काट सकता हूँ। मेरे को कहे लकड़ी कुआड़ फोड़नी है तो मैंने लकड़ी में मुझसे सीधे बिठा। मेरे पिताजी हाकिम थे, मोहरा थे, कहीं भी कहीं काम किया, मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने कई एक युवाओं से पूछा, तो जो बच्चे को ग्रामीण स्तर पर, नगर स्तर पर ये जो मिलता था सारा धंधा उद्योग, और वो श्रमनिष्ठ होकर के अपना जीवन गलत रास्ते पर न डाल के और सही रास्ते पर डाल रहा था, आज वो सारी चीज खत्म हो गई। मुझे लगता है कि मीडिया का अर्थ सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, मीडिया का अर्थ लेखक भी है, संपादक भी है। वो जो भी मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी, चाहे पत्रकारिता है, किताबें, प्रकाशन है, टीवी है, जिस तरीके जो जनता के संदेश पहुंचाने के जितने माध्यम हैं वो सारे उससे कवरेज हो जाते हैं। इसलिए साहित्य की जरूरत है, संवाद की जरूरत है, पत्रकारिता की जरूरत है, और मीडिया के जितने भी प्रकार है वो सारे की जरूरत है। और ये सारे तभी हो सकते हैं जब प्रत्येक मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने अपने दायित्व को गरिमामय ढंग से निभावे, गरिमामय ढंग से अध्ययन करके दूरअंदेशी सोचे। अगर नेहरू दूरअंदेशी नहीं सोचता, महात्मा गांधी दूरअंदेशी से नहीं सोचते, और न जाने हिंदुस्तान नवभारत के जितने पुराने और आज के जो पत्रकार हैं जो कभी कभी ताल ठोक के कहने को तैयार है। मैं नवभारत और हिंदुस्तान टाइम्स के कई पत्रकार जिन्होंने सत्ता से लोहा लिया और कहा कि ये अगर है तो आप इसको मेरे को नौकरी नहीं करनी, छोड़ दिया। कहने का मतलब मीडिया एक बहुत बड़ा सशक्त साधन है, और उस साधन में सविवेक के साथ में, आत्मबल के साथ में अगर प्रयोग किया जाता है तो सत्ता को वो मार्ग अपनाना पड़ेगा जो जनता चाहती है।
इसलिए जनता के प्रति एक मीडिया के प्रतिनिधि का जो दायित्व है उसको हमें पूर्ण मनोयोग से, निष्ठा, कर्तव्य परायणता और समर्पण भाव से निभाना चाहिए। मैं ऐसा मेरा सोच है। और फिर युवा पीढ़ी से बात सोच करके अगर मेरे को बचा तो मैं कुछ बात और भी कर दूंगा, नहीं तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतनी सारी युवा पीढ़ी पूर्ण क्षमता और योगदान से और अपने कलम का, अपने कौशल का, अपनी बुद्धि का जो जौहर दिखा रही है, उसका मैं आज के दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं इस धंधे से पुराना जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मेरे को जो जैसलमेर की पत्रकारिता है वो देखी भी, उनसे कुछ सीखा भी, और वो जैनान की पीढ़ी से लेकर के आज तक जो भी देगा, मैं इस धंधे से बिगड़ने रहती हुए भी, नौकरी करती हुई भी मैं पुनः आयोजकों का, यार साहिबान का और आप सब जो आए सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा पहले तय हुआ, अगर अपन प्रस्ताव पास कर सके तो ये बिल्डिंग आगे आ सकती है, क्योंकि ये जो अधिकार पर अपनी सीमा तक कह सकते हैं। आप सब आभार और नए वर्ष की धन्यवाद अवधर साहब। आपने मीडिया का समाज के प्रति क्या दायित्व है, वो किस प्रकार से निर्वहन करना है, इसके बारे में विस्तार से अपने सार्वजनिक सुझाव रखे। आपने जो सीख दी है उसका मीडिया अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए समाज में और जो भी सुधार के कार्य हैं, सुधार करना है और गतिविधियों का समाज तक पहुँचाना है, उसके लिए काम करेंगे।